उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में हवेली नाम का एक बहुत बड़ा मकान था। ये मकान सालों से खाली था और धीरे धीरे खंडर होता जा रहा था। गांव के लोग इस मकान से डरते थे। कहा जाता था कि वहाँ अजीब गरीब घटनाएं होती है और काला जादू का साया है। 18 साल के राजू, रीना, विकास और नीलू दोस्त थे। वो अपनी बहादुरी के लिए जाने जाते थे। एक दिन उन्होंने हवेली में जाने का फैसला किया। गांव वालों ने उन्हें मना करने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। सूरज ढलते ही चारों दोस्त हवेली के पास पहुँचे। बड़ा लोहे का गेट जंग खाकर लटका हुआ था। उन्होंने धीरे से गेट खोला और अंदर चले गए। मकान के अंदर का माहौल भयानक था। हर जगह धूल और मकड़ी के जाले थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी। धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगे। उसने देखा कि एक काली छाया दीवार के पास से गुजर रही थी। राजू, विकास और नीलू भी डर गए। उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और आगे बढ़ने लगे। वो एक बड़े से हॉल में पहुंचे। हॉल के बीच में एक मेज रखी थी जिस पर एक पुरानी किताब रखी थी। किताब का कवर काले चमड़े का था और उस पर अजीब गरीब चिन्ह बने थे। विकास ने हिम्मत करके किताब खोली। जैसे ही उसने किताब खोली, हवा चलने लगी और तापमान गिरने लगा। दीवारों से खून बहने लगा। चारों दोस्तों की चीखें गूंजने लगी। अचानक एक भयानक राक्षस दिखाई दिया। उसकी आंखें लाल थी और उसके मुंह से आग निकल रही थी। राक्षस ने उन पर हमला करना शुरू कर दिया। चारों दोस्तों ने डरते हुए भी राक्षस से लड़ाई की। उन्होंने किताब में लिखे मंत्रों का जाप किया। धीरे धीरे राक्षस कमजोर होने लगा। एक लंबी लड़ाई के बाद राजू ने अपनी जान की बाजी लगाकर राक्षस को मार गिराया। किताब जलकर राख हो गई। हवेली में से बुराई का साया खत्म हो गया। राजू, रीना, विकास और नीलू घायल और परेशान थे। उन्होंने फैसला किया कि वो कभी भी हवेली में नहीं जाएंगे। वो वहाँ से भाग निकले और वापस अपने गाँव लौट गए। गाँव वालों को जब पता चला कि चारों दोस्त हवेली से जिंदा लौट आए हैं तो वो हैरान रह गए। उन्होंने राजू, रीना, विकास और नीलू के बहादुरी की तारीफ की। हवेली की कहानी पूरे गांव में फैल गई। लोगों ने हवेली से दूर रहना शुरू कर दिया। आज भी हवेली खंडर के रूप में खड़ी है और काले जादू की कहानियों का गवाह बनकर खड़ी है।